चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। म्हारो राजस्थान में आज प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज के साथ। त्रिपुरा में आज मुख्यमंत्री माणिक साहा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान पर आयोजित किया गया। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अगरतला में रोड शो किया है। इस दौरान सड़क के किनारे भारी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की। देश भर में होली की धूम है। लोग अपनों के बीच इस रंगों के त्योहार को जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर से होली के सेलिब्रेशंस की तस्वीरें आ रही हैं। भोपाल में सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रंग गुलाल और फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होली के त्योहार में ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने बंगले पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रंगों का त्योहार मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली का जश्न जारी है। राजनाथ सिंह पूरे परिवार के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। होली के खास मौके पर भोजपुरी कलाकार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने फागोत्सव गीतों पर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में होली के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने साथ में होली का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में होली का त्योहार मनाया। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को गुलाल लगा करके बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली हमेशा इस बात की प्रेरणा देती है कि किसी प्रकार की घृणा, ईर्ष्या अपने मन में किसी तरह के किसी के प्रति ना रखें। इस त्योहार में न जाति भेद है, न वर्ग भेद है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव होली पर बड़े ही अनोखे अंदाज में नजर आए हैं। भगवान कृष्ण के अंदाज में तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर लठमार होली खेली, तो साथ ही उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव से वीडियो कॉल पर बात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में होली के मौके पर रंगोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान जमकर रंग गुलाल उड़ाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर है, जहां वीरांगनाओं के समर्थन में राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में की ओर से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पर पहुंच करके प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भी लिखा गया। त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलवामा शहीदों के परिजनों के समर्थन में प्रतिनिधि मंडल की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र को एक ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। वीरांगनाएं लगातार धरने पर डटी हुई हैं। सचिन पायलट के आवास पर लगातार उनका धरना अब जारी है। और इसी बीच इससे पहले कल 2 कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार के पहुंचे थे धरना स्थल पर। वहीं तस्वीरें इस वक्त आपको आप दिखा दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए धरना स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी विधायक और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली है। आज अरुण चतुर्वेदी भी पहुंचे और तमाम नेताओं ने वीरांगनाओं से बातचीत की है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा लगातार इन वीरांगनाओं के साथ पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। और इसी बीच खबर यह है कि राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में पुलवामा शहीदों के परिजनों के समर्थन में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सपूतों के परिवारों की देखभाल हम सब का दायित्व है। राज्यपाल ने ज्ञापन पर युक्तियुक्त विचार करते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी शामिल थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, लगातार वीरांगनाओं का धरना एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की ओर से राज्यपाल से मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहना है उनका? जी देखिए, डिमांड की गई है और गवर्नर से इंटरफेरेंस की मांग की गई है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि वो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इस मामले में सरकार को
निर्देशित करें और इनकी मांगे जो है उनको मानने के लिए उनको विवश करें। तो बीजेपी भी दबाव बना रही है। पहले अकेले सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सड़क पर थे, लेकिन आज बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो भी आज सड़क पर उतरे। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, रामलाल शर्मा और अशोक लाहोटी गवर्नर से मिलके आए हैं। उसके बाद में जो जो बातें इनकी राज्यपाल से हुई उसका इन्होंने ब्यौरा वहां पर मीडिया को दिया और साथ ही किरोड़ीलाल मीणा को भी उन्होंने हिम्मत दी कि हम आपके साथ खड़े हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी, आप हमसे अलग नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने दिन तक कहाँ थे जब अकेले किरोड़ीलाल मीणा लड़ रहे थे, आप एक दो बार ही जाकर के धरने पे आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और कहीं भी हम पीछे नहीं है। वीरांगनाएं जो हैं वो भी कह रही कि हम भी यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया कि यह सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लग यही रहा कि एक दो दिन तक तो कोई चीजें जो है ना दुरुस्त होती दिख नहीं रही हैं। अभी लगता है कि कुछ दिन और आंदोलन चल सकता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के साथ जिस तरह से बीजेपी खड़ी हुई है उससे ये लगता है कि इश्यू के ऊपर काफी ज्यादा राजनीति और गर्मा सकती है और सेंटर की ओर से भी इस मामले में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला हुआ है। हमले में 2 युवकों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल घायलों को अब अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। और इसी बीच ये खबर है कि आरोपियों ने युवक के घर पर पथराव किया। सैनी मर्डर केस में आरोपी है अप्पू राजा। अप्पू राजा की गैंग में शामिल 10 नाबालिग बच्चे और बच्चों से ये चोरी करवाता है, मारपीट सट्टे का काम करवाता है, इस तरह के आरोप हैं। अब बड़ी खबर अलवर से 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अस्पताल की हैं, जहां पर घायल दोनों युवकों को अस्पताल में एडमिट किया गया, भर्ती किया गया, उनका इलाज शुरू किया गया है। ये बड़ी खबर अलवर से इस वक्त की। आपको बता दें कि अचानक से 2 युवकों पर लाठी डंडों के साथ कुछ लोगों ने हमला किया। इसके बाद हमलावर वहां से भाग छूटे। तो वहीं धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज युवक ने आत्महत्या की है। फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। दरअसल जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की गई है। कंचनपुर थाना इलाके के उलावटी गांव की घटना बताई जा रही है। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की धौलपुर से आ रही है, जहां पर फांसी का फंदा लगा करके एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खबर यह भी है कि घरेलू विवाद के चलते ये परेशान था। कंचनपुर थाना इलाके के उलावटी गांव की घटना है। कंचनपुर थाना पुलिस जो है वो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अलवर से खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता संजय यादव उर्फ मुन्ना की हत्या के बाद से आक्रोश पैदा हो गया है। परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर के मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। परिजनों का यह कहना है कि जब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बहरोड थाना इलाके के खुहरी गांव में कल बीजेपी कार्यकर्ता को उसके दोस्तों ने मंदिर के बाहर गोलियों से भून दिया। एक के बाद एक 3 गोलियां उसके सीने पर दागी गईं। उसके बाद आरोपियों ने फेसबुक लाइव पर हत्या की जिम्मेदारी भी ली और कहा कि करीब 5 साल पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया। पुलिस सब आरोपियों की तलाश कर रही है। पड़ोसी राज्यों में भी टीमें भेजी जा रही हैं। लेकिन सवाल यह कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम कहीं पर भी किसी पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। और जो बदमाश है, आरोपी है, हत्यारे हैं, उन्होंने कहा है कि फेसबुक पर कि वो बदमाश था, सही आदमी नहीं था, इसीलिए उसे मार दिया। और परिजन कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। तो बिल्कुल हीनियस है। और जैसे हमारे को पता लगा, क्योंकि अभी भिवाड़ी जिले के अंदर बाबा राममोहन का मेला चल रहा है, तो जैसे ही हमारे को पता लगा वहाँ से हम तुरंत रवाना हुए, मौके पे पहुंचे हैं और रात से हम यहीं कैंप कर रहे हैं और टीमें हमारी लगी हुई है। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और मैं खुद यहीं कैंप करूंगा जब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हो जाए। सर, एक युवक को हिरासत में लिया गया है, कुछ डिटेन किया गया है? अभी एक लोग जो उनके साथ आया था कैंपर में, उससे पूछताछ चल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के लैंडमार्क सिटी इलाके में हिस्ट्री शीटर की हत्या करने वाले आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद चाकूबाजी की वारदातें दरअसल कोटा में रुक नहीं रही हैं। वहीं अपने इकलौते बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। हिस्ट्री शीटर बेटा जिसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद परिवार खौफजदा है
और हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। धुलंडी के दिन ये हत्या की वारदात कोटा में हुई। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की है। गया हुआ था लैंडमार्क की तरफ चाय पीने के लिए। वहाँ पूर्व नियोजित से रवि झींगा और 5-7 लोगों ने मिलकर उसको घेर लिया। उन्होंने उसको पकड़ा, एक ने उसके छाती में चाकू मारे जिससे उसका हार्ट बस्ट हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वो साथ में आ रहे थे और इसी घटनाक्रम में जो साथी थे जो कि मुलजिम पक्ष अपने, उसमें आपस में कहासुनी हुई इनके। वो कहासुनी के दौरान इनके चाकूबाजी हुई है जिसमें राहुल गांधी उर्फ वैभव जैन इसमें डॉक्टर ने मर्द घोषित किया है इनको। कोटा में चाकू मारकर हिस्ट्री शीटर की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने हालांकि एक अन्य हिस्ट्री शीटर व उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और आज जो है मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। लेकिन बड़ा सवाल कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातों पर तमाम प्रयासों के बावजूद भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। देर रात लैंडमार्क सिटी इलाके में चाकू मारकर हिस्ट्री शीटर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया, लेकिन पुलिस के तमाम दावे चाकूबाजी की रोकने के प्रयास के नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लूणकरणसर इलाके में एक महिला का शव मिला है। नहर में तैरता हुआ महिला का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। कंवरसेन लिफ्ट नहर की आरडी 303 की घटना बताई जा रही है। लूणकरणसर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इसी बीच सबसे पहले तस्वीरें देखिए, नहर में तैरता हुआ शव एक महिला का मिला और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कई सवाल खड़े हुए हैं। संदिग्ध हालत में कैसे आखिरकार महिला की मौत हुई है? क्या किसी ने हत्या करके शव को नहर में फेंका? यह हत्या है या आत्महत्या है? तमाम एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है। लूणकरणसर इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इस घटना को लेकर बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। और अब बात करेंगे धौलपुर की, जहां पर सदर थाना इलाके के काजीपुरा गांव में हनुमान मंदिर पर रह रहे साधु का शव कुएं में मिला है। सोमवार से लापता ये साधु, जिसका शव कुएं में मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। साधु के शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया है। दरअसल साधु श्रीराम उर्फ शेरगिरी, जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, करीब 1 साल से काजीपुरा गांव में हनुमान मंदिर पर रह करके पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन सोमवार दोपहर के बाद साधु अचानक से लापता हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। हमारे परिवार के साधु बाबा थे, वो पहले से बहुत दिनों से साधु थे। वो तो मंदिरों पर रहते थे और यहाँ पर मंदिर पर रह रहे थे। तो एक साला है काजीपुरा में, वहाँ पर हमने सूचना मिली कि आप एक साधु कुएं में लाश मिली है, तो वहाँ पर गए थे। कुएं में गिरने से साधु की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर बॉडी को निकलाई गई, बॉडी लगाकर मूर्ति में रखाई गई थी। आज इसमें मर्ग दर्ज करके कार्रवाई जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलपुर में मौसम का मिजाज बदलने की जानकारी सामने आ रही है। मौसम ने पलटी खाई है और यहां पर बारिश के साथ आसमान से ओले गिरे हैं। सुबह से ही यहां पर ठंडी हवाएं चल रही थी, आखिरकार मौसम बदला। देखते देखते तेज हवाओं के साथ ही बादल बरसने लगे, तो साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं, फसलों को इससे भारी नुकसान पहुंचा। किसानों की बड़ी चिंता है। राजाखेड़ा उपखंड के बरसला गांव में ओले गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ओलावृष्टि हुई है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी बारिश और ओलावृष्टि का दौर पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से हालांकि इसे लेकर के पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन जैसे जैसे इलाकों से खबरें आ रही हैं, किसानों के लिए परेशानी का सबब ये तमाम जिस तरीके से मौसम बदल रहा है
और जहां से तस्वीरें आ रही हैं वो भी चिंता पैदा करने वाली हैं कि किस तरीके से अब बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि जब हो रही है तो पकी हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसान पहले से ही परेशान था पाला गिरने से, और इसके बाद अब ओलावृष्टि ने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, धौलपुर इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली के त्योहार में मुस्तैदी से काम करने के बाद आज पुलिस के जवान होली के रंग में सराबोर नजर आए हैं। पूरे प्रदेश भर से आज पुलिस की होली की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कोरोना काल के बाद लंबे अरसे के बाद पुलिस लाइन में भीलवाड़ा जिले के सभी पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों ने होली खेली है। और पुलिस की होली की तस्वीरें देखिए, तमाम लोग एक दूसरे का पद का आपसी मतभेद सब भेदभाव भुला करके एक साथ नाचते गाते होली की शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। एक दूसरे को होली की बधाई दी है। आपको बता दें कि होली के दिन पुलिस के जवान और अधिकारी कानून व्यवस्था को संभालने में लगते हैं और ऐसे में होली के अगले दिन पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोग होली खेलकर उसका आनंद उठाते हैं। उसी की तस्वीरें भीलवाड़ा पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे तो तमाम पुलिसकर्मी होली खेलते हुए नजर आए। लगभग 2 साल बाद कोरोना काल के बाद होली का त्योहार पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है। 2 साल लगातार ड्यूटी करने के बाद कई त्योहारों में जो खाकी हमें सुरक्षा देती है, आज हर्षोल्लास से होली मना रही है। अपने परिवार से दूर रह के पुलिस लाइन में होली मनाई जा रही है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक आदेश सिद्धू आईएन से बात करते हैं। सर, धूमधाम से होली मनाई जा रही है पुलिस द्वारा। देखिए, आज पुलिस की होली है। पुलिस लाइन ग्राउंड में होली की ड्यूटियां अच्छे देने की वजह से कल जो पूरे जिले में शांतिपूर्वक तरीके से होली मनाई गई। और चूंकि ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के जवान, प्रशासनिक अधिकारी सब अपने परिवार से दूर रहते हैं और पुलिस प्रशासन का जो हम जिनके साथ काम करते हैं यही हमारा परिवार है। अपने परिवार वालों के साथ, पुलिस जवानों के साथ हम होली मना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। हर्षोल्लास में सब जवान इसमें यूनाइटेड है और बहुत खुशी से मना रहे हैं। 2-3 साल से ये नहीं मनाई गई थी कोरोना काल के चक्कर में, लेकिन बहुत अच्छा आज फंक्शन हो रहा है। इसमें कलेक्टर साहब भी पधारे हैं और आशा करते हैं कि अगले साल पूरा साल इसी तरीके से हम अच्छी ड्यूटी करते हैं, अच्छी सेवाएं देते रहे। जय हिंद। हमारे साथ जिला कलेक्टर आशीष मोदी भी आईएन से बात करते हैं। सर, बहुत ही खुशनुमा माहौल दिख रहा है। होली में कल धुलंडी के दिन पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, सब लोगों ने ड्यूटी दी और भीलवाड़ा में अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई गई। उसके बाद आज पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सभी जवान शरीक हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि इतनी डिफ़िकल्ट ड्यूटी करने के बाद जवानों को भी हक है कि सभी के साथ मिल करके इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। तो ये हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यही वो खाकी है जिसकी वजह से, जिसकी सुरक्षा देने से कहीं ना कहीं हम हमारे त्योहारों को हर्षोल्लास से, खुशी से मना सकते हैं। और वही खाकी आज अपने इस होली के त्योहार को पुलिस लाइन में मना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइनों को चरितार्थ कर दिखाया है चित्तौड़गढ़ की एक बेटी ने। आखिर कैसे चित्तौड़गढ़ की इस बेटी का संघर्ष रंग लाया, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मिट्टी को अलग अलग आकार दे रही इस बेटी का नाम है राधिका। राधिका की उम्र महज 18 साल 2 महीने है। बीते 6 सालों से राधिका मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने का काम कर रही हैं। राधिका अपने इस काम की वजह से अपने परिवार का सहारा तो बनी ही, साथ ही आज वह दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। राधिका बनाती हैं मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां। 6 साल पहले की थी काम की शुरुआत। परिवार का सहारा बनी राधिका। राधिका ने एनजीओ से जुड़कर व्यवसाय को दी पहचान। महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। राधिका की जिंदगी संघर्षों से भरी रही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। राधिका ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, हिम्मत दिखाई और खुद का बाल विवाह रुकवाया। महिलाओं को रोजगार देने वाली राधिका ने आज से 6 साल पहले इस काम की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पिता से इस काम को सीखा। राधिका के पिता का नाम लालचंद कुम्हार है। वे चित्तौड़गढ़ में
परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। राधिका ने भी परंपरागत काम को सीखा और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया। हम मिट्टी का आइटम बनाते हैं, परिंदे, तवे, धूप स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड, गणेश जी की मूर्तियाँ मिट्टी की, गमले, ये सब तरह के मतलब दीपक मिट्टी का आइटम बनाते हैं और ये सब बाहर भी जा रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता भी हमारे साथ जुड़े, उनके भी मतलब ये माल हमारा पहुँच सके वहाँ। राधिका ने अपने पिता से हुनर सीखने के बाद अपने काम को आधुनिकता का रंग दिया, जिससे आज राधिका के बनाए मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी जाते हैं। आज राधिका का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राधिका ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने व्यवसाय को एक बड़ी और अलग पहचान दी और महिलाओं के लिए मिसाल कायम की। इसने जिस तरह से महिलाओं पे जो बाल विवाह किए जाते हैं और जबकि इसका खुद का जब ये टाइम आया तो इसने खुद ने विरोध किया और आज ये बच्ची आत्मनिर्भर बनकर अपने ही शहर की, अपने ही क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार दे रही है और साथ ही आज सशक्त बनने को ये तैयार है। राधिका ने जिस तरह से संघर्ष किया और अपनी पहचान बनाई वो आसान तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ करने का ठान लिया जाए तो उसे पूरा करने के लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जरूरत होती है हिम्मत और हौसले की। अपने इसी हौसले और हिम्मत की वजह से राधिका दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं। खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं। राधिका ने साबित कर दिखाया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। राधिका के इसी हौसले को न्यूज़ 18 राजस्थान का सलाम। चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। तो वहीं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 और उसके 239 यात्रियों के लापता होने की दुखद घटना को 9 साल बीत चुके हैं। लापता फ्लाइट की जांच से जुड़े नए सबूतों पर रोशनी डालती है खास डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न मांगेंगे जवाब। देखिए हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज मलेशिया फ्लाइट 370 का प्रीमियर बुधवार 8 मार्च को रात को 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर।